आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से ये मुझे सुंदर मौका दिया कि आपके बीच में मैं आज परमेश्वर का कलाम बाँट सकूँ। और मैं बिलीव करता हूँ आज अगर आप कोई दर्द में हैं, अगर आप पाप में हैं, अगर आप प्रभु से दूर हो गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वो समय है जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। वो आपको प्यार करेंगे। वो बताएँगे आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आइए मेरे साथ बाइबल ओपन कीजिए। लूका उसका 15 अध्याय और उसका मैं आपके सामने पढ़ूँगा 20 वचन। लूका उसका 15 अध्याय और उसका 20 वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम एक स्टोरी देखते हैं जो जीसस ने बताई कि एक दिन था, एक बाप था और उसके 2 बेटे थे, एक छोटा और एक बड़ा। और उस स्टोरी में जीसस ने कहा कि छोटे बेटे ने पापा से कहा, मुझे सारी जो मेरा हिस्सा है प्रॉपर्टी का, पैसा है, जो कुछ है, वो सब मुझे दे। और बाप ने उसको उसका हिस्सा दिया और वो सब लेके एक दूसरे देश को चला गया, अब्रॉड में चला गया। जब वो वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने सारा पैसा जो उसके पास था, उसने वहाँ पर वेश्यावृत्ति में, ड्रिंक करने में, दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में, इन सब चीज़ों में अपना सारा पैसा खत्म किया। टोटली उसने हर पैसा एक पाप में लगाया। वो हर चीज़ को एन्जॉय कर रहा था। उसे उसे शरीर की इच्छाओं जो थी, वासनाएँ, वो बहुत अधिक अच्छी लग रही थी और एन्जॉय कर रहा था। एक टाइम आया कि जब वहाँ पर उस देश में अकाल आया और वहाँ पर खाने तक के वहाँ पर कमी पड़ गई। उस समय उस बेटे ने, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो था वो अकाल में खत्म हो गया पैसा। कुछ नहीं बचा। वो एक व्यक्ति के पास गया और उससे कहा, मुझे कुछ जॉब दे और ताकि मैं अपना गुज़र-बसर कर सकूँ। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने उसे एक जॉब दी और आपको पता है वो जॉब क्या थी? उसके पास कुछ सूअर थे, पिग्स। उसने कहा, इनकी देखभाल करो तुम, और उसके बाद में जो ये खाते हैं वही खाना तुम खाओ। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, एक बेटा अपने बाप से दूर है, वो कहाँ पहुँच गया है? किनके साथ में रहने लगा है? सूअरों का खाना उसे मिल रहा है। हालत ये हो जाती है, हो सकता है आप बाप से दूर हो, आपको संसारिक सारी चीज़ें मिल रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का आनंद है, वो आप पे नहीं होगा। जो एक खुशी होती है उसके साथ जीने में, वो आपके पास नहीं होगी। वो सिर्फ़ परमेश्वर के पास है। भले ही संसार में सब कुछ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची शांति परमेश्वर के निकट है। आनंद की भरपूरी परमेश्वर के पास है। चीज़ें आपको खुशी दे सकती है, आनंद कभी नहीं। आनंद परमेश्वर के पास है। थोड़ी देर की खुशी दे सकती है। बेटे की देखो हालत, खुदा से दूर जाने के बाद सेम हमारी हालत ऐसी हो जाती है। बहुत बार हम दिखाते तो हैं कि हम हैप्पी हैं, पर हम अंदर से जानते हैं हम हर्ट में, हम सैड हैं, हम टूटे हुए हैं। हम दिखाते हैं कि हम खुश हैं। फेक स्माइल हमारे फेस पर होती है, पर हम अंदर से जानते हैं बाप से दूर होने के बाद में हम बेचैन हैं। कभी भी ऐसा ना करें। थोड़ी-सी सांसारिक चीज़ों के पीछे ना जाएँ। जब बुढ़ाऊ पुत्र गया तो उसका खाना जो खा रहा था वो देखो क्या, एक दिन वचन कहता है वही लड़का अपने आपे में आया और उसने डिसाइड किया मैं बाप के पास जाऊँगा। मेरी दुआ है हम सब जो भी लोग हैं, एक दिन हमें ये समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं।
बहुत सारी बातें जो हम कर रहे हैं, क्या हम पार्टी कर रहे हैं अधिक से अधिक, या हम व्यभिचार में हैं, या अधिक से अधिक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें गलत चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद में कई अधिक बहुत निंदाएँ कर रहे हैं, दूसरों की बदनामियाँ कर रहे हैं, पैसों का लालच के पीछे भाग रहे हैं। काश हमें ये सब समझ में आए कि ये सब हमें नरक की ओर धीमे-धीमे लेके जा रहा है। वहाँ से हम लौट के बाप के पास आए। उस बेटे ने डिसाइड किया, बाप के पास जाऊँगा, माफ़ी माँगूँगा, उससे कहूँगा मैंने तेरे विरोध में और स्वर्गराज के विरोध में पाप किया है, मुझे एक मज़दूर के समान रख ले। जैसे ही उसने ये डिसाइड किया, वो चला आ रहा था और लिखा है, बाप ने देखा कि वो आ रहा है, बाप दौड़ा और उसके पास गया, उसे गले से लगाया, उसे बहुत चूमा, उसके बाद में बहुत सारी उसके साथ चीज़ें की, नए वस्त्र पहनाए, जो मैंने पढ़ा नहीं, नए वस्त्र पहनाए, उसके बाद अंगूठी पहनाई, इन सब को कुछ न कुछ मीनिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उड़ाऊ पुत्र ने डिसाइड किया वो जाएगा, तब लिखा है बाप दौड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम पाप में हैं, याद रखिए एक टाइम होता है जब हम खुदा के साथ बने रहते हैं, और एक टाइम होता है जब हम संसार की वासनाओं के पीछे संसार की संगतियों के पीछे, संसार के एंजॉयमेंट के पीछे जब जाते हैं, तो हम खुदा से धीमे-धीमे जब दूर होने लगते हैं ना, तब एक टाइम आता है जब हमें पता लगता है हम दूर हो चुके हैं। तब हम उसको पुकारते हैं, परमेश्वर मेरी हेल्प कर। आप बिलीव करो, हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ता है, वो यहाँ आ जाता है। ये हमारे खुदा की खूबसूरत बात है। अगर हम पाप से में डूब के कितना भी दूर चले जाते हैं, हमें पाप से निकल के बाहर खुदा के करीब नहीं आना पड़ता है। हम बस उसको पुकारते हैं, प्रभु मेरी मदद करे, वो वहाँ पर आता है और वो हमें निकालता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को पुकारिए। हो सकता है आप अधिक से अधिक व्यभिचार में हैं, उससे पुकारिए, वो आपको निकालेंगे। अधिक से अधिक आप टूटे हुए हैं, उससे पुकारिए, वो आपको निकालेंगे। अधिक से अधिक गलत संगतियों में है, पैसे का लालच, बहुत सारी वो चीज़ें जो आपको अभी दिख अच्छी रही है, पर उनका परिणाम बड़ा बुरा है। बाइबल बताती है, ये सारे रास्ते हमें एक दिन नरक में लेके जाएँगे। उस तड़पने वाली झील के पास हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पुकारिए उसे, वही आके आपको निकालेगा, आपको प्यार करेगा। परमेश्वर जानता है पाप इतना खतरनाक है, वो आपको मार देगा, इसलिए वो हर टाइम हमें मौका देता है कि मेरे बच्चे निकल आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कोविड आया था, हमारे जो भी सब लोग हैं, बहुत सारे लोग मरे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हूँ और सोचिए मेरी मम्मा है। मेरे अंदर कोविड हो रहा है और मेरी मम्मा है, वो मुझसे प्यार करती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो मेरे अंदर कोविड है वो उससे प्यार नहीं करती है, वो चाहती है ये जाए, पर वो आपको पता कोविड हमें मार देगा, इसलिए मम्मा कोविड से नफरत करती है, मम्मा मेरे से प्यार करती है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पाप से नफरत करता है। याद रखिए, पाप भले ही हम कर रहे हैं, पर परमेश्वर कभी भी नरक में पाप को नहीं डालता, नरक में वो पापी को ही डालता है। इसलिए उधर ही है जहाँ पर है आप गाली देते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आपकी आँखें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके आपके ज़ुबान आपके कंट्रोल में नहीं, खुदा को पुकारें ताकि उस तड़पने वाली दर्दनाक झील के पास आप ना जाएँ, खुदा आपके साथ रहे, उसे पुकारें, वो आपको सुन के आपको छुड़ाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 भेड़ें थीं, एक भेड़ जब गई तो लिखा है वो 99 को छोड़ के उस एक भेड़ के पास गया। लिखा है जब एक व्यक्ति था यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उसे डाकुओं ने मारा पीटा अधमरा करके छोड़ दिया। तब लिखा एक सामरी वहां पर आया और उसकी हेल्प करी, उसे ले गया, उसके घाव भरे।